और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांसवाड़ा से खबर है, माही बजाज सागर बांध के 4 गेट खोल दिए गए। बुधवार शाम 7 बजे चारों गेट खोले गए हैं। बढ़ते जलस्तर और पानी की आवक को देखते हुए कदम उठाया गया। पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर गेट खोले गए। जिला प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। तो ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई, माही बजाज सागर की खूबसूरत तस्वीरें। बुधवार शाम 7 बजे चारों गेट खोल दिए गए। बांसवाड़ा से ये बेहद ही भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। बढ़ते जलस्तर और पानी की आवक को देखते हुए गेट खोले गए। पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर 4 गेट डैम के खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध की। बुधवार शाम को 7 बजे 4 गेट खोले गए हैं। बढ़ते जलस्तर और पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही साथ आपको बता दें, पहले पूजा अर्चन किया गया जल का और फिर बटन दबाकर गेट खोले गए। जयपुर से बड़ी खबर है, यहां पर मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। देर शाम से हो रही झमाझम बरसात के बाद उमस भरी गर्मी से तो राहत अब मिलने लगी है लोगों को। लगातार बरसात हुई है, इसके बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम जो है सुहावना दिखाई दिया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कई जिलों के अंदर येलो अलर्ट भी जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। बहरहाल अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की तो पूरे प्रदेश में जो है तापमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट है वो देखने को मिली है। हालांकि लोगों को जो है गर्मी से भी जो है राहत मिलती हुई दिखाई दी है। वहीं राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर भी जो है देर शाम से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जो जयपुर की सड़कें हैं वो एकदम रुक सी गई है। अगर जयपुर के अलावा अगर अन्य ज़िलों की बात की जाए तो अन्य ज़िलों के अंदर भी जो है हल्की फुल्की बरसात हो रही है और इस बरसात के चलते आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। उधर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बड़ा ऐलान हुआ। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर के बात कही। बोले, दिसंबर में चुनाव कराने की हम तैयारी में है, सरकार की तैयारी पूरी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव कराया जाएगा। अभी कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करवाया जा रहा है। कांग्रेस को लेकर के भी उन्होंने कई बयान दिए। बोले, विकास को लेकर कांग्रेस हमेशा परेशान ही रहती है, किसी वेद और हकीम से कांग्रेस को अपना इलाज करवाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार, चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 अगस्त को सड़क दुर्घटना में निधन होने वाले छात्र के घर पहुंचे। पूर्व सीएम गहलोत ने उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी है, लेकिन इस बीच उन्होंने मौजूदा सीएम के वहां ना पहुंचने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सही जानकारी नहीं दी गई, बच्चे उन्हीं के कार्यक्रम में जा रहे थे। ऐसे में सीएम को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल तो भेजना ही चाहिए था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे और 15 अगस्त को जान गंवाने वाले लड़के के परिवार से मिलने पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने निशाना साधा। कहा, गहलोत हर वक्त राजनीति करते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने 5 दिन के उपरांत जोधपुर जाकर के बच्चों की अकाल मृत्यु पर जो राजनीति की है वो बहुत ही शोभनीय है, खेदजनक है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी से जानना चाहता हूं, उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र जोधपुर और जिले में, राजस्थान में अनेक जगह ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई
कभी वो किसी पे घर पे संवेदना व्यक्त करने भी गए, बैठने भी गए, परंतु आज मात्र राजनीति करने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे रास्ते से निकल गए, संवेदना व्यक्त नहीं की, पूर्ण रूप से गलत, निराधार, बेहुदा बयान है और राजनीति व्यमनस्य की पराकाष्ठा है। उदयपुर में सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। फिल्म द उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद शाहिद नामक युवक को हिरासत में लिया है। आरोप है उसने फेसबुक पर प्रोड्यूसर और उनकी फिल्म को लेकर अनुचित टिप्पणी की। सूरजपोल क्षेत्र का ये रहने वाला है, फ्लेक्स का काम करता है। पुलिस का कहना है शाहिद से पूछताछ हो रही है ताकि उसके इरादों का पता चल सके। मोहम्मद शाहिद को हमने डिटेन कर लिया है और उससे इस फिल्म के बारे में या उस प्रोड्यूसर के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है वह क्यों की गई है, उसका मंतव्य क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में डिटेल इंटरोगेट कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ उपरांत जो भी कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 18 तारीख को उदयपुर था तो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने, कश्मीरी किसी व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी कि अहमदाबाद में हमसे उड़ा देंगे। उसके बाद में अब जो है फिर धमकी मिल रही है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था उदयपुर में, तो यहाँ किसी ने कहा हम टिफ़िन भेजेंगे, हम 700 मीटर दूर हैं। तो 700 मीटर दूर कौन है जो टिफ़िन में क्या भेजना चाहता है? एक बार कुकर पहुंचा था, संकट मोचन में, तो कुकर बम था। इन जिहादी कट्टरवादी लोगों के टिफ़िन में बम के अलावा और क्या, ये क्या भेजेंगे मुझे? और फिर इसी व्यक्ति की, जो शाहिद नाम का व्यक्ति है, इसी की हिमायत में एक व्यक्ति कह रहा है कि टिफ़िन इज द मोर एक्सपेंसिव, भेजना है तो एक चाकू भेजो। अमित जानी के लिए शार्प चाकू काफ़ी है। तो उदयपुर में जहाँ कन्हैयालाल जी का गला जो है काटा गया, वहाँ फिर से चाकू भेज के अमित जानी का उदयपुर के अस्पताल में गला काटने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति हमाद नाम का, उसका और ये शाहिद जो 700 मीटर दूर है, क्या कनेक्शन है इसका? उदयपुर पुलिस को पता लगाना चाहिए। उधर टोंक से बड़ी खबर है। यहाँ छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत के मामले में समाज का प्रदर्शन जारी है। पंचायत के साथ साथ अब अन्य लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंच गए हैं। जांच के लिए 2 महीने की समय पर सहमति बनी है। जिला प्रशासन को अब समाज ने 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। बोलो मांगी आए जो मांग की भाई 50 लाख बोलिया जो, और ये एक न नौकरी बोलिया जो, और एक न दूध की डेयरी बोलिया जो, और वहाँ त्यारा न हत्या भी मदनी चाहिए जी, मारा न काटे जाए कि हत्या मदनी चाहिए जी। जो छोटू गुर्जर की जो मौत हुई थी उसकी जांच की, शीघ्र जांच की सहमति बनी है कि भाई शीघ्र जांच करेंगे। और जो इनके संविदा की नौकरी की बात थी, वो प्लेसमेंट एजेंसी या ठेके में कोई किसी ठेकेदार के नीचे काम की बात बनी है। और एक डेयरी बूथ के लिए आवेदन करेंगे, उसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। आवेदन कर दे, स्वतंत्र आवेदन करने में, और उसके हिसाब से जयपुर से अलॉटमेंट इनका होगा। हमारी 5 मांगे थी पहले ही, तो उन मांगों में से 3 मांगे हाँ भरी है, इन्होंने लिखित में दिया नहीं है, हाँ भरी है। डेयरी बूथ की और संविदा पे नौकरी की और जांच चेंज करने की, आर्थिक सहायता की, और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा कि जांच में कोई दोषी पाई जाएगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर ये नहीं मानी जाती है तो दीपावली के 10 दिन बाद महा आंदोलन किया जाएगा। ये हम इनके सामने कह रहे हैं, इनके सामने महा आंदोलन किया जाएगा दीपावली के 10 दिन बाद। देखो, ऐसा है कि वर्ष 2024 में श्री छोटू गुर्जर, स्वर्गवासी छोटू गुर्जर की यहाँ संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिसपे जो इनके परिजन हैं उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज किया गया था। उस जांच से ये संतुष्ट नहीं हुए थे। अभी कोई 15-20 दिन पहले आए थे, तो इनकी डिमांड के ऊपर वो जांच जो है वो दूसरे डिप्टी एसपी मालपुरा को जांच दे दी गई है, वो जांच कर रहे हैं। इनकी जांच समयबद्ध सीमा में जांच के लिए था, तो वो हमने इनको बता दिया कि 60 दिन का समय इनसे मांगा हमने कि 60 दिन में उसकी निष्पक्ष जांच कर नतीजा इनको बताया जाएगा और उनको अवगत भी कराया जाएगा। यह आंदोलन छोटू गुर्जर जो गांव सोयला का था, जहां पर हम अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये 11 महीने पहले इसको मारा गया था। प्रशासन ने 302 में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आज तक 11 महीने में टोंक का पुलिस प्रशासन ये नहीं बता पाया कि वो हत्यारे कौन थे। ना उनको गिरफ्तार किया, ना पीड़ित परिवार को ये बताया कि जांच क्या चल रही है।
इन्होंने जांच को खिलौना बना दिया, कभी किसको देते हैं कभी किसको जांच दे देते हैं। इस बात को लेकर के कि भाई छोटू गुर्जर के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, छोटू गुर्जर को न्याय मिले, इस बात को लेकर के आंदोलन है। राजस्थान का रणथंभौर। हर साल लगने वाला त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला आस्था और श्रद्धा का संगम बन जाता है। इस बार भी मेले की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्की मेला 26 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। गणेश चतुर्थी पर लगने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर है। मेले को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुटा है। इसके प्रशासन और सबके सहयोग से पूरा ध्यान रहेगा। मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो स्पेशली टाइगर मूवमेंट है और सब अडल्ट जो टाइगर है 2 साल जिन्होंने अभी प्राप्त की है, उन पर विशेष ध्यान, उनकी मॉनिटरिंग रखी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त हमने होमगार्ड लिए हैं इसमें, ताकि किसी भी हालत में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस दौरान जिला प्रशासन ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बसों का संचालन होगा। सफाई कर्मचारियों को रिफ्लेक्टर जैकेट पहनने होंगे। मंदिर और भंडारे स्थलों पर डस्टबिन रखे जाएंगे। अस्थायी और मोबाइल शौचालय भी लगाए जाएंगे। गोताखोर एसटीएफ की टीमें तैनात रहेंगी। श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मेले की तैयारी प्रशासन की तरफ से सभी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है, पर टाइगर के खतरे को देखते हुए परिक्रमा मार्ग को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। बाकी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए उनकी सभी तरीके का ख्याल रखा गया है और उम्मीद है कि मेला इस बार काफ़ी गणेश जी के आशीर्वाद से काफ़ी भरा रहेगा। बैठक में सारे पहलुओं पर चर्चा कर ली गई है और जो पुलिस का रिलेटेड जो बंदोबस्त है उसका हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। कहाँ का हमारे सेक्टर्स बनेंगे, कहाँ का भी डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ हमारा रिजर्व कंपोनेंट रहेगा और ओवर डिप्लॉयमेंट हम इस बार करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में टाइगर का मूवमेंट इधर देखा गया और अभी भी चल रहा है मूवमेंट। उसी को लेते हुए और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है और परिक्रमा जो मार्ग है इस बार उसको बंद किया जा रहा है, इसी को देखते हुए, ताकि कोई हादसा, कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए जो पिछले दिनों में रही है और सारे श्रद्धालु अच्छे से आएँ, अच्छे से अपने मेला अवधि को इसको एंजॉय करें। उसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है और जो भी प्रशासन टाइम पे आपको डायरेक्शन जारी करेगा, ठीक निर्देश जारी करता है, उसके आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ लोग उसकी पालना करें। माना जाता है कि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है और यही वजह है कि गणेश भक्त हर साल इस मेले में उमड़ पड़ते हैं। आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम अब शुरू होने को है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। देश के आखिरी छोर पर बसे सरहदी जिले जैसलमेर को केंद्र सरकार ने देश के पहले जिले की संख्या दी है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में यह जिला आज भी उदासीनता का शिकार है। एनडीटीवी ने जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल राजकीय जवाहर अस्पताल का रियलिटी चेक किया। क्या कुछ आई तस्वीर सामने, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीमार अस्पताल की हकीकत देखिए। यहाँ खतरे में मरीजों की जिंदगी, यहाँ इलाज नहीं खस्ता हाल सुविधाएं हैं। इलाज की जगह बढ़ रही परेशानी, सिस्टम पर उठ रही है सवाल। जहां जिंदगी बचाने का दावा किया जाता है, वहीं जिंदगी दांव पर लग रही है। ये तस्वीरें हैं उस अस्पताल की जो खुद ही बीमार पड़ चुका है। ये जैसलमेर का सबसे बड़ा राजकीय जवाहर अस्पताल है। यहाँ मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ का खस्ता हाल सिस्टम मरीजों की तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा देता है। कार्ड रेडीमेड है, प्रथम नाम पर कोई व्यवस्था पानी की, कोई बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, ना पंखे है उसमें, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ना सफाई वाले टाइम पे पहुँचते हैं, ना डॉक्टर कोई टाइम पे आते हैं इलाज करने के लिए, कोई चीज नहीं है उपस्थित। वो बोल देते आपका काम हो जाएगा, कोई ना तो कोई डॉक्यूमेंट का काम होता है, कुछ चीज का काम नहीं होता, ना मेडिकल पे गोली मिलती है। सब कुछ बाहर से बोलते हैं, बाहर से लेकर अंदर से कोई नहीं अंदर चीज मिलेगी। व्यवस्था कुछ नहीं मिलती यहाँ पर। लोग कहते हैं कि मतलब व्यवस्था है, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है व्यवस्था, पैसे पर पैसे लगाते हैं हम लोग।
मरीजों के लिए दवा नहीं है, डॉक्टरों की कमी अलग है और जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी तरह से बदहाल है। स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता है, मरीजों को परिजन कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। गर्मी की वजह से तो बहुत परेशानी होती है, बार बार तो एक तो बिजली कटौती होना, दूसरा जो कूलर भी लगे हुए उसमें समय पर जो है पानी नहीं डाला जाता है, उसके कारण जो कूलर की जो वास्तविक हवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। शौचालय की किस तरह के हालात हैं? शौचालय की कुछ हद तक तो ठीक है, साफ सफाई भी नियमित 2 बार हो जाती है, बाकी तो राम भरोसे कुछ तो काम चलता ही है। लाइट चली जाती तब समस्या रहती है, लाइट नहीं जानी चाहिए, इन्वर्टर वगैरह या जनरेटर की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ जनरेटर नहीं है हॉस्पिटल में? कभी कभी लाइट चली जाती है, ठीक है, 10-15 मिनट, फिर वैसे ही गर्मी रहती है, फिर आती है। एनडीटीवी की टीम जब अस्पताल की पड़ताल करने पहुंची तो हकीकत बेहद चौंकाने वाली थी और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन की आंखें अब तक बंद हैं, जबकि रोजाना सैकड़ों मरीज यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ सारा काम राम भरोसे है। पीने के पानी का वाटर कूलर भी यहाँ बंद पड़ा है। अभी तो डॉक्टर है ड्यूटी में, उन्होंने बिल्कुल मरीज को चेक किया है, सही है, लेकिन परेशानी तो होती ही है। पानी की किल्लत है, बात प्याऊ में पानी नहीं है और बाथरूम में भी सफाई नहीं है, लेकिन फिर भी अब डॉक्टर साहब की उनकी तरफ से हमें बिल्कुल रिस्पॉन्स सही मिला है। सर्वदर्श की लगा है, उनको हम लेके आए हैं। हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, बेड की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी प्याऊ है, स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें बताती हैं कि जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीजों की जिंदगी कौन बचा पाएगा। अब सवाल ये है कि क्या जिम्मेदारों की नींद खुल पाएगी। देखने की बात यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे या फिर इसी तरह के हालात लोगों को परेशान करते रहेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।